हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे सबसे पहले देख सकें। हमारे यहाँ पर इस समय जो एग्ज़ाम लगे हैं RRB, NTPC, CISF और SSC GD ITBP के, उनमें आने वाली मैथ और रीजनिंग करवाई जाएगी। कई क्लास में मैथ की करवा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी है तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर देख लो। इस समय हम आपको रीजनिंग का कैलेंडर पढ़ा रहे थे, जिसकी एक क्लास करवा चुके हैं, दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम आपको बताए थे कोई तारीख या डेट दे रखी है, उसको दिन कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हम आपको सूत्र लिखवाए थे। दिन प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष और प्लस लीप वर्ष, है ना। 5 चीजें होती हैं, 1 2 3 4 5। और 5 में रहेगा 7 इसलिए रहेगा क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो इससे जो भी शेष फल आएगा, शेष फल जो आएगा वही हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा। विषम दिन गिनेंगे, ठीक है। हम आपको बताए थे उसको ही हम क्या कहेंगे, विषम दिन कहेंगे। एक बार फिर हम क्लियर कर देते हैं। महीने के कोड लिखाए थे 14, 40, 250, 36, 146, ठीक है। यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक एक गिनती गिनते चले जाएंगे। यही अगर लीप वर्ष होगा तो यहाँ पर 0 होगा और 3 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। आप समझ रहे हो, बाकी सेम रहेगा। शताब्दी ये तो माह का कोड हो गया है, हम लिखाए थे शताब्दी कोड, है ना। शताब्दी कोड 1700, 1800, 1900 और 2000 ये दिखाए थे हम आपको। कैसे चलेगा, 1900 में रहेगा 0, 1800 में रहेगा 2, 1700 में 4 और 2000 में रहेगा 6। इस तरीके से इसके ऊपर 1600 आएगा यहाँ पर, जिसका हो जाएगा 6, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ये कोड हम लिखाए थे। 1800 से 1899 तक कोई वर्ष दे रखा है तो क्या करेंगे, 2 कोड लगाएंगे। एक सवाल हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे कि मान लो 12 अगस्त 1992 को दिन पूछे, कौन सा दिन होगा। तो दिन की बात है, यहाँ पर जो डेट दे रखी वो लिखेंगे, 12 लिखेंगे प्लस महीने का कोड क्या है, अगस्त का क्या आएगा, 3 आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, महीने का कोड अगस्त 3 हो गया है। अब शताब्दी कोड 1900 का कोड क्या है, 0 है ना। 1992 1900 के अंतर्गत आएगा। 1900 का अब वर्ष कितने हैं, 92 है, प्लस लीप 92 में लीप वर्ष कितने होंगे। लीप वर्ष निकालने के लिए जो लास्ट में 2 डिजिट दे रखे हैं, इनको हम 4 से भाग करेंगे। 92 को अगर 4 से भाग करोगे ये पूरा पूरा कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 वर्ष आएंगे तो यही हम लिख देंगे। 5 में 7 लिखेंगे, ठीक है। चाहे तो इनको जोड़ लें, चाहे 7 से ऐसे ही विभाजित कर दें। देखो 12 3 15, 15 और इनको जोड़ोगे 95 और 20, 115, है ना। 95 मतलब ये इन दोनों को जोड़ोगे 115 बनेगा, प्लस इनको जोड़ोगे 15 बनेगा, है ना। कुल जोड़ोगे तो 130 हो जाएगा। भाग करोगे 7 से,
7 एकम 7, 6 बचे 60 हो गए, 7 अट्ठे 56, शेष कितने बचे? ये तो भागफल आ गया है, शेषफल आपका आया है 4, 4 शेषफल आया है। 4 का मतलब क्या होता है? 4 मतलब जो शेषफल आया इसको हम रविवार से गिनेंगे। रविवार का दिन 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3 और बुधवार का 4। तो यही दिन हो जाएगा जो शेषफल आया है। लीप वर्ष ऐसे निकालेंगे, विषम दिन ऐसे निकालेंगे, जो विषम दिन आते हैं भाई इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त आगे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट दे रखा था, कभी कभी डायरेक्ट ना देकर कुछ घुमा फिरा कर देता है। तो चलिए ये देखते हैं कैसे क्वेश्चन देते हैं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर कर दिए हैं। कभी कभी कोई ये सीधे तो हम बता दिए कि डायरेक्ट डेट दे रखी हो तो कैसे निकाल देंगे। कभी कभी होता है दे रखा होगा, क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम 12 अगस्त 1992 को। अभी जो निकाले बुधवार आया था, अब हम यहाँ पर बुधवार ना रखकर शुक्रवार रखते हैं, ठीक है। शुक्रवार है तो 12 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। सेम डेट रख दी, बस सन का अंतर है, कुछ नहीं है। देखो 12 अगस्त 1992 को अभी हम निकाले थे बुधवार आया था, लेकिन हम क्या बताए हैं? शुक्रवार बताए हैं, ठीक है। वही पूछा तो 12 अगस्त 1920 को कौन सा दिन होगा। अगर ये ना दे रखा होता, डायरेक्ट कहा जाता 12 अगस्त 1920 को कौन सा दिन होगा, तो हम निकाल देते, हमारा आंसर सही हो जाता। लेकिन अगर अब निकालेंगे तो गलत होगा। अब हम इसके आधार पर निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 12 अगस्त है ना, 2020 का पूछा, दे रखा है हमको 12 अगस्त 1992। कितने वर्षों का अंतर है? 20 और 8 28 वर्षों का अंतर है। क्लियर? आपको ज्ञात होना चाहिए प्रत्येक वर्ष एक विषम दिन होता। अगर कोई लीप वर्ष नहीं होता तो 28 दिन हो जाते विषम। 28 में लीप वर्ष कितने होंगे ये भी निकालना है, तो निकालेंगे। 28 को 4 से भाग करेंगे 7, 28 वर्ष तो वो आ गए, और 7 ये विषम दिन, तो कुल कितने हो जाएंगे? 28 + 7 बराबर 35। कन्फर्म? 35 को 28 दिन तो यही विषम हो गए, प्लस लीप वर्ष वाले 7 दिन ये आए। प्रत्येक वर्ष में एक विषम दिन होता है, लीप वर्ष में 2 होते हैं, मतलब एक दिन ज्यादा होता है। तो लीप वर्ष निकालेंगे 7 दिन ज्यादा आएंगे, वही मैं जोड़ दिया हूँ, 35 आए हैं। अब 35 को दिन निकालने के लिए क्या करेंगे? 35 को 7 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 5। तो भागफल हो जाएगा। भागफल से हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हमको शेषफल चाहिए जो कि 0 है ना। लीप वर्ष निकालने के लिए भागफल चाहिए होगा, याद रखना। लीप वर्ष निकालने के लिए जो भागफल आएगा वही होगा, और विषम दिन निकालने के लिए हमको शेषफल से मतलब होगा। शेष जब विषम दिन निकालेंगे तो 7 से भाग करेंगे, और जब लीप वर्ष निकालेंगे तो 4 से भाग करेंगे। दोनों बातों में अंतर है, अच्छे से समझते रहिएगा। 0 विषम दिन आया मतलब कौन सा दिन दे रखा था? शुक्रवार दे रखा, तो यहाँ पर भी शुक्रवार ही होगा। अगर यहाँ पर शनिवार होगा तो यहाँ शनिवार होगा। कन्फर्म? इतना समझ में आ गया होगा। कभी कभी डेट भी अलग दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे, ये चीज हम आपको बताते हैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से। सिर्फ ये क्लियर कर देते हैं, इसके बाद बताते हैं। अभी हो गया क्लियर। 12 अगस्त 1992 को शुक्रवार है, दिन वही लिखा रहने देंगे। अब 12 अगस्त ना कर हम यहाँ पर कोई डेट अलग कर देते हैं, सन वही रहने देंगे, 2 अक्टूबर कर देते हैं। सब आपके सामने ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा हमसे कहा है, तो पहले हम क्या करेंगे? जो दे रखा है 12 अगस्त 1992 से
12 अगस्त 2020 तक निकालेंगे हम, है ना। उसके बाद आगे कैसे करेंगे, निकालेंगे तो भाई 28 वर्ष का अंतर है, इसमें 7 लीप वर्ष होंगे जो अभी निकाले ही थे, तो ये कुल 35 हो जाएंगे। 35 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 0 आएगा विषम दिन। 0 मतलब वही दिन रहेगा। यहाँ पर कौन सा दिन होगा, यहाँ अगर शुक्रवार दे रखा है तो यहाँ पर भी शुक्रवार होगा। हमको ज्ञात हो गया 12 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। हमको क्या ज्ञात करना है, 2 अक्टूबर। 12 अगस्त तक आ चुके, अगस्त के कितने दिन बचे हैं, अगस्त 30 का होता है, शेष कितने दिन बचे हैं, 18 दिन बचे हैं। प्लस अगस्त के बाद सितंबर आता है, अगस्त 31 का होता है तो कितने दिन बचेंगे, 19 दिन बचेंगे। सितंबर के 30 दिन होते हैं, 30 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 2 विषम दिन आएंगे। 28 तो पूरे कट जाएंगे, 2 विषम दिन आएंगे, वो लिखेंगे। सितंबर के बाद सीधे अक्टूबर आता है, कहाँ तक जाना है हमको, 2 अक्टूबर तक, वही हम लिखेंगे, है ना। ठीक है, 21 और 2 23 ये दिन बनेंगे आपके। ये तो अगस्त के हो गए, ये सितंबर के, ये अक्टूबर के। अगर यहाँ 5 दे रखा होता तो हम 5 रख लेते, 7 दे रखा होता 7 रख लेते, 7 से ऊपर होता वो रख लेते, फिर इनको जोड़ लेते, कितना बनता है, 23 बनता है। इसको 7 से भाग करोगे तो 3 भागफल रहेगा और 2 शेष फल रहेगा, है ना। 7 या 21 भागफल हो गया, और 21 के बाद जो 2 बचे हैं वो 23 होंगे ना, वो शेष फल हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये 2 जो हैं ये इसमें जोड़ देंगे। शुक्रवार में शनिवार और एक दिन जोड़ोगे तो शनिवार आएगा, फिर एक दिन और जोड़ोगे तो रविवार बनेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा, 2 अक्टूबर 2020 को रविवार होगा। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे होते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, ये सिर्फ इस आधार पर होगा, रियल में कुछ और होगा, क्योंकि रियल यहाँ नहीं दे रखा है। रियल में आया था बुधवार, हम अपने पास से रखे हैं शुक्रवार, इस आधार पर ये दिन होगा, है ना। अगर रियल देखोगे तो बुधवार था, बुधवार में 2 दिन जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा शुक्रवार। रियल में शुक्रवार होगा, आप निकाल के देख सकते हो। 2 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर रविवार आएगा, और यही हमारा आंसर माना जाएगा। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया इसी से, क्योंकि कैलेंडर से कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तरीका, जैसे पिछली क्लास में हम पिछले जो पढ़ाए थे वो आज कंफर्म करवाए हैं, क्लियरेंस करवाए, उसके बाद नया कुछ सिखाए हैं। अगली क्लास में जो आज सिखाए हैं इसको क्लियरेंस करवाएंगे, उसके बाद नया कुछ सिखाएंगे। एक एक टॉपिक को मैं डबल बार करवा रहा हूँ, जिससे आप कोई भी क्लास मिस ना हो, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, कोई भी एग्जाम मिस ना हो। सारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना वो काफ़ी है। कोई भी दिन अपनी तरफ से बना लो, अपने घर में जो भी परिवार में जो भी लोग हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के कमेंट करो जल्दी जल्दी से।